जितने भी छात्र इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन हिंदी का एग्जाम देने वाले हैं दोस्तों 8 फरवरी को, तो ये वीडियोज आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। जितने भी छात्र एग्जाम देने वाले दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखेगा, एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर करना है दोस्तों, और जितने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए छात्र, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम लोग कुछ नए वीडियो लेकर आएंगे तो नोटिफिकेशन आपको दोस्तों मिलते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखेगा। वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों। हमने 1 से 50 तक क्वेश्चन कर रखा था, है ना। 51 से हम लोग देखते हैं। चलिए 51 नंबर देखते हैं कि ईमान शब्द में उपसर्ग है, तो यहाँ पे ई उपसर्ग हो जाएगा। तो 51 का ये समय कम है दोस्तों, जो छात्र नहीं देखें 1 से 50 तक वो जरूर देख लीजिए, चैनल के प्लेलिस्ट में आप लोग को अवेलेबल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सुकर्म शब्द में उपसर्ग बताइए, है ना। क्या क्वेश्चन है दोस्तों कि सुकर्म शब्द में उपसर्ग, तो सुकर्म शब्द की अगर उपसर्ग की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे सु उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रकाशित शब्द में प्रत्यय बताइए, तो प्रकाश जोड़ इत प्रकाशित, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है वो सही हो जाएगा दोस्तों। प्रकाशित में कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ पे ए इत प्रत्यय, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की बात करें दोस्तों हम लोग, कहा गया कि पठनीय शब्द में प्रत्यय बताइए, है ना। तो यहाँ पे पठनीय शब्द में अगर प्रत्यय तो ये अनीय प्रत्यय हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे 54 का बी करेक्ट हो जाएगी, अनीय प्रत्यय। अगला प्रश्न देखते हैं कि पंकिल शब्द में प्रत्यय बताइए, तो पंकिल, है ना। तो पंकिल शब्द में प्रत्यय की अगर बात करें दोस्तों तो इल प्रत्यय हो जाएगा यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि काल के कितने भेद होते हैं, तो काल के मतलब टेंस के दोस्तों भेद जो होते हैं हिंदी व्याकरण में, वो होते हैं दोस्तों आपका 3 भेद, है ना। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। कहा गया कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो अर्थ के आधार पर संज्ञा के जो भेद है दोस्तों वो है आपका 5 भेद, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमेशा रहने वाला एक शब्द बनेगा, है ना। हमेशा रहने वाला एक शब्द होगा दोस्तों, उसको हम लोग बोलते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शाश्वत, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो सब कुछ जानता हो उसको हम लोग सर्वज्ञ बोलते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगी। ईश्वर पर विश्वास रखने वाला को एक शब्द अगर की बात करें तो उसको हम लोग बोलते हैं आस्तिक, है ना। जो ईश्वर पर विश्वास रखता है, जो ईश्वर पर विश्वास नहीं रखता है उसको हम लोग बोलते हैं नास्तिक, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत साहित्य की कौन सी विद्या है, तो यहाँ पे जो विद्या है दोस्तों वो आपका ललित निबंध हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कहा गया कि जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला था, तो जयप्रकाश नारायण जी को जो पुरस्कार मिला था दोस्तों वो मिला था आपका भारत रत्न, है ना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगी दोस्तों, इसका राइट आंसर आपको डी हो जाएगी, भारत रत्न, ठीक है, जो मरते समय इनको मिला था। अगला प्रश्न देखते हैं कि दिनकर जी को किस गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला था वो दोस्तों वो संस्कृति के 4 अध्याय पे मिला था, तो ऑप्शन नंबर 63 का ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि 3 बज गए 4 बज गए 11 बज गए किस पाठ की पंक्ति है दोस्तों, तो 3 बज गए 4 बज गए 11 बज गए ये जो पंक्ति है ये है रोज चैप्टर का, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जिनके लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन आज्ञे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि केवल कष्ट सहकर भी देश की सेवा की जा सकती है, किस पाठ की उक्ति है, तो ये है दोस्तों आपका एक लेख और एक पत्र, जिनके लेखक है भगत सिंह। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं कि परंपराशील नाट्य किसने लिखा है, ऑप्शन है दोस्तों जगदीश चंद्र माथुर, मोहन राकेश, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो परंपराशील नाट्य जो लिखा है दोस्तों ये लिखा है आपका जगदीश चंद्र माथुर। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था, तो मोहन राकेश जी का जो जन्म हुआ था दोस्तों ये हुआ था आपका 1925 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक के रचनाकार कौन है, तो दूसरी परंपरा की खोज रचना पुस्तक के जो रचनाकार है वो है आपका नामवर सिंह, ऑप्शन नंबर ए। जैसी के पिता कौन थे, तो जैसी के पिता जो थे दोस्तों मलिक शेख ममरेज, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है वो सही हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 70 का। कहा गया है आपको कि आखिरी कलाम के रचयिता कौन है, तो आखिरी कलाम के जो रचयिता है दोस्तों वो आपका हो जाएगा जैसी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो सही हो जाएगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा जैसी, मलिक मोहम्मद जैसी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे, तो सूरदास जी के दीक्षा गुरु की अगर बात करें दोस्तों तो वो महाप्रभु वल्लभाचार्य, ऑप्शन नंबर सी।
कहा गया है कि तुलसीदास जी ने घर का परित्याग किस कारणवश किया था। तो ये किया था दोस्तों आपका पत्नी की फटकार से। ऑप्शन नंबर बी जो है सो सही हो जाएगी। 73 नंबर है कि भक्ति विमुख जो जे धर्म सो सब अधर्म करी गए, किस कवि ने कहा है। तो ये कहा है दोस्तों आपका नाभादास ने। ऑप्शन नंबर सी। भूषण की भाषा कौन थी। तो भूषण की भाषा जो थी दोस्तों वो था आपका ब्रज भाषा। ऑप्शन नंबर ए। चंद्रगुप्त नाटक के नाटककार कौन है। तो चंद्रगुप्त नाटक के नाटककार की अगर बात करें हम लोग, इसका जो राइट आंसर वो जयशंकर प्रसाद है ना, लेखक है। किसकी रचना है दोस्तों, ये जो लाइन दिया गया वो किसकी रचना है। आज दिशाएं भी हंसती है, हाय उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। ये लिखा गया है दोस्तों आपका सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से गजानन माधव मुक्तिबोध की जो रचना है वो कौन सा है। दोस्तों इसका राइट आंसर है जन जन का चेहरा एक। दूध शब्द कौन सी संज्ञा है। तो दूध जो है दोस्तों द्रव्यवाचक है। ऑप्शन नंबर सी। मित्रता शब्द कौन सा संज्ञा है। तो मित्रता की अगर बात हो रही है दोस्तों तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर भाववाचक। सभा कौन सा संज्ञा है। तो सभा दोस्तों यहाँ पे समूहवाचक हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए। फरवरी में सब कौन सी संज्ञा है। तो जनवरी फरवरी जितने भी महीने के नाम है दोस्तों वो सारे आपको कौन सा संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऊर्जा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो ऊर्जा शब्द का पर्यायवाची की अगर बात करें दोस्तों तो आपका आपूर्ति स्फूर्ति है ना, ओज या फिर शक्ति। तो 82 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको बी दोस्तों आपूर्ति है ना। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपूर्ति। ये पर्यायवाची शब्द नहीं है ऊर्जा का। अगला प्रश्न देखते हैं कि ऊंट चबाना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो ऊंट चबाना मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगी दोस्तों वो हो जाएगा आपका क्रोध प्रकट करना। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, कहा गया है कि खून का घूंट पीना मुहावरे का अर्थ। तो खून का घूंट पीना मुहावरे का अर्थ हो जाता है गुस्सा पचा जाना। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं कि टेढ़ी खीर होना मुहावरे का अर्थ। तो टेढ़ी खीर होना मुहावरे का जो अर्थ हो जाए दोस्तों वो कठिन कार्य। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं 86 नंबर की मुट्ठी में करना मतलब वश में करना है ना। ऑप्शन नंबर डी। हंसी खेल समझना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो हंसी खेल समझना मुहावरे का जो अर्थ है दोस्तों वो आपको साधारण काम समझना। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं कि लाजवाब शब्द कौन सा समास है। तो लाजवाब शब्द की अगर बात करें दोस्तों तो वो आपका अव्ययभाव समास है। ऑप्शन नंबर ए। तिरंगा 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 द्विगु समास है ना, 3 रंग का है। तो ऑप्शन नंबर ए। चतुरानन चतुरानन चतुर जोर आनंद है ना, चतुरानन ये कौन सा समास है दोस्तों। तो ये आपका बहुव्रीहि समास है। रोग पीड़ित शब्द कौन समास है। रोग पीड़ित। तो रोग पीड़ित ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएंगे तत्पुरुष, रोग से पीड़ित 91 का ए। 92 है दोस्तों आयात शब्द का विलोम जो है वो निर्यात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगी आयात का निर्यात। नास्तिक का उल्टा हो जाएगा आस्तिक है ना। नास्तिक मतलब जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता, आस्तिक मतलब रखता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि उमस शब्द का विलोम क्या है। तो उमस शब्द की अगर विलोम की बात करें दोस्तों इसका सही उत्तर ठंडक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं कि गरीब शब्द का विलोम क्या है। तो गरीब शब्द का जो अमीर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। जिसके सिर पर चंद्रमा है उसके लिए एक शब्द क्या है। तो जिसके सिर पर चंद्रमा है दोस्तों उसके लिए जो यहाँ पे शब्द दिया गया है वो चंद्रशेखर। ऑप्शन नंबर ए। जिसके हाथ में चक्र है उसके लिए क्या शब्द है। तो जिसके हाथ में चक्र है तो चक्रपाणी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी। गोद लिया हुआ पुत्र को क्या बोलते हैं दोस्तों। तो गोद लिया हुआ पुत्र को बोलते हैं हम लोग दत्तक पुत्र। ऑप्शन नंबर बी। ज्ञान जोर उदय। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ज्ञान जोर उदय ज्ञानोदय। पुरुषोत्तम पुरुष जोर उत्तम पुरुष जोर उत्तम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 100 का ए। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चंस कर लिए जो आप सभी के एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था और थोड़ा सा हम लोगों ने फास्ट किया। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और जितने भी मैंने वीडियोज़ अपलोड किया वो सारे याद कर लीजिए दोस्तों। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया है। तो चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।